कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री आदित्य ठाकुर की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19, श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा रूप गोस्वामी को उपदेश और श्लोक संख्या 180 180। यही सब कृष्ण भक्ति रसेरो स्थायी भाव, स्थायी भावे मिले यदि विभाव अनुभाव। सात्विक व्यभिचारी भावेर मिलने, कृष्ण भक्ति रस है अमृतया साधने। जय छेदधि सीताघृत मरीच कर्पूर, मिलने रसाल है अमृत मधुर। ये 3 श्लोक है, 180 181 182। तो आज इसके ऊपर हम पढ़ेंगे सुनेंगे जहां तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो यही सब कृष्ण भक्ति रसेर स्थायी भाव, ये सारी अवस्थाई मिलकर स्थायी भाव अर्थात भक्ति में सतत भगवत प्रेम कहलाती है। यही सब कृष्ण भक्ति रसेरो स्थायी भाव, स्थायी भावे मिले यदि विभाव अनुभाव। इन अवस्थाओं के अतिरिक्त विभाव तथा अनुभाव भी होते हैं। इस अवस्थाओं के इन अवस्थाओं के अतिरिक्त विभाव तथा अनुभाव भी होते हैं। ये 180 श्लोक के अनुवाद है श्रील प्रभुपाद द्वारा, और 181 नंबर श्लोक की अनुवाद सात्विक व्यभिचारी भावेर मिलने, कृष्ण भक्ति रस है अमृत आस्वादन। जब सात्विक तथा व्यभिचारी भावों के लक्षणों को उच्च स्तरीय प्रेम भाव से मिला दिया जाता है, तब भक्त नाना प्रकार के अमृतमय स्वादों में कृष्ण प्रेम के दिव्य आनंद का आस्वादन करता है, ठीक है। विभाव हो गई, अनुभाव हो गई, सात्विक भाव हो गई, व्यभिचारी भाव हो गई। ये सब की जब मिलन होती है किनके साथ? स्थायी भावों के साथ, तो अमृत आस्वादन है। तो भक्ति कृष्ण प्रेम के दिव्य आनंद का आस्वादन करता है, और वो आस्वादन अमृतमय आस्वादन होती है। माने प्रेम तो है ही, प्रेमों के साथ, प्रेमों के आगे के स्तर में प्रेम वृद्धि क्रमे नाम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव है। तो ये सब स्थायी भाव है। स्थायी भावों में क्या है? कृष्ण प्रेम सतत विद्यमान रहते हैं।
है ना, साधक के हृदय में। जब स्थायी भावों के साथ और कुछ मिश्रण होती, क्या मिश्रण है, उनको कहते हैं विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव और व्यभिचारी भाव। तो इसके मिलनों से क्या होती है, तो तब भक्त नाना प्रकार के अमृतमय साधों में कृष्ण प्रेम के दिव्य आनंद का आस्वादन करते हैं। कृष्ण प्रेम तो आनंद है, किंतु उस आनंद में वर्धन होती है, उस पर दिव्यता की वर्धन होती है। और जब ये विभाव, अनुभाव, सात्विक और व्यभिचारी भाव संयोजित होता है, जब युक्त हो जाता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब इनको समझाने के लिए गौरहरि एक उपमा प्रदान कर रहे हैं, से श्लोक संख्या 182 में। जे इच्छे दधि सीताघृत मरीच कर्पूर मिलन रसाला अमृत मधुर। जैसे दही के साथ जब मिश्री मिक्स किया जाता है, मिश्री मिलाया जाता है, घी मिलाया जाते हैं, जब मरीच काली मिर्च मिलाए जाती हैं, कपूर मिलाए जाती हैं, मिलने रसाला है, मिलने इकट्ठा मिलने से रसाला माने बहुत स्वादिष्ट हो जाता है। अमृत मधुर हो जाते हैं, अमृतमय, मधुर और मीठे हो जाते हैं। उनकी स्वाद और कुछ है, सिर्फ सिंपल दही तो खट्टा होता है, उसमें आपने मिश्री मिक्स कर दोगे तो मिठास हो गए, फिर उसमें काली मिर्च डालो, उसमें कपूर डालो, उसमें घी डाल दो, है ना, तो उसकी स्वाद बढ़ जाती है, अमृतों के समान स्वादिष्ट हो जाती है दही। इस प्रकार कृष्ण प्रेम तथा प्रेम के, जब कृष्ण प्रेम हृदय में उत्पन्न होती है और उसके साथ ये सब भावों को संयोजन हो जाती है, युक्त हो जाती है, तब कृष्ण प्रेम की मिठास की और वर्धन होती है, और वर्धन होती है। तो इस श्लोक के अर्थ है। आइए श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य जो पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तात्पर्य 180 नंबर श्लोक की श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। सुनिएगा, कृष्ण के प्रति राग कभी घटता नहीं, कृष्ण के प्रति राग कभी घटता नहीं। कब नहीं घटता? प्रेम के स्तर से, है ना, नहीं घटेंगे। वैदिक भक्ति में हमारा घटते हैं, भाव भक्ति तक भी घट जाएंगे, है ना, उदाहरण कल हम पढ़ रहे थे। किंतु प्रेम के स्तर पे पहुंच गए तो फिर नहीं घटेंगे, राग बिल्कुल नहीं घटेंगे, राग बढ़ेंगे, रोज इनकी वर्धन होती है। तो कृष्ण के प्रति राग कभी घटता नहीं। ये सेंटेंस प्रेमी भक्त जनों के लिए प्रयोज्य है, कभी घटता नहीं, है ना। विभिन्न अवस्थाएं प्राप्त करने पर यह बढ़ता जाता है। प्रेम के स्तरों में जब वर्धन होती है, प्रेमो वृद्धि क्रमे नाम, स्नेह में जो प्रेम है, मान में प्रेम है ना, प्रणय में भी प्रेम है, तो ये वर्धन है, प्रेमों की वर्धन हुई, एक एक चीज ऐड होते चली गई, है ना, राग, अनुराग, भाव, महाभाव हो रही। तो उसमें क्या है, ये सारी अवस्थाई स्थायी भाव कहलाता है, ये सब स्थायी भाव है। इसमें प्रेम घटेंगे नहीं, प्रेम बढ़ते जाएंगे, एकदम नहीं घटेंगे, है ना। आपको कोई डर ही नहीं रहेंगे जो मैं एक दिन तो प्रेम के बिना ही जीऊंगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा ही नहीं। हमेशा प्रेम से सरोवर रहेंगे, प्रेमों से आप्लावित रहता है, हृदय भर जाती, छलकती जाती, है ना, छलकपना है। जैसे मटकी भर जाए पानियों से तो छलक उठती है, जैसे हृदय प्रेम में भरा रहेंगे तो छलकती है। वो छलकपना साधक अपने को धारण करके रख नहीं पाता, वो
बांट देता है, वितरित हो जाता है ना। जहां खड़े होंगे वहीं प्रचार हो जाएंगे। एक बार कोई देखे तो वो तो घुमा नहीं पाएंगे। श्रील प्रभुपाद जब जुहू बीच में सुबह के समय टहलते थे, लोगों ने सिर्फ उनको टहलते हुए देखते हुए भक्त बन गए थे। ये क्या अद्भुत है, क्या 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 गांभीर्य है, क्या गरिमा है, क्या महिमा मंडित है। एक तो सन्यासी है ना, एक अद्भुत है। हो क्यों ना है। श्रील प्रभुपाद गोलोकवासी है, भगवान कृष्ण की गोप सखाओं की टोलियों में से एक गोप है ना। तो उनको देख के लोग अचंभित क्यों ना हो गए। भाई हम सब इस भौतिक संसार में तरस जाते हैं। हमारी आंखों की पूर्णता तो कृष्ण की दर्शन या कृष्ण जनों की दर्शन है ना, आंखों की पूर्णता है। करदम ऋषि भगवान को दर्शन करके जब स्तुति कर रहे थे, उसमें तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं ना, हमारी आंखों के पूर्णता कब होगी, जब हम कृष्ण के दर्शन करेंगे, नहीं तो कृष्ण जनों के। जैसे श्रील प्रभुपाद के हैं, गुरुदेव को दर्शन करके आंखें भर उठते हैं ना, मन करता है और खूब देखे है ना। तो कृष्ण होंगे, नहीं तो कृष्ण के प्रिय जन होंगे है ना, कृष्ण के प्यारे जन। तो आंखों की पूर्णता है, आंखों की पूर्णता। ऐसे जब प्रेम हो जाते हैं कृष्ण से है ना, प्रेम की स्तरों को प्राप्त करता है साधक है ना, अपनी साधनाओं के, अपने कृष्ण की कृपा से, अपने गुरुदेव की कृपा से जब उसको प्रेम की स्तर प्राप्ति हो जाता है ना, हृदय में प्रेम छलक उठती है ना। तो प्रेमों की छलकपना नित्य नवीन होती है, रोज बढ़ती जाती है, कभी घटती नहीं है। ये स्थायी भाव। स्थायी शब्द का अर्थ है स्थायित्व रहता है ना, कमेगा नहीं वो तो उस स्तर में तो रहेंगे और फिर वर्धन होगी। क्योंकि प्रेम के स्तर के भक्त जनों में भाव, विभाव, अनुभाव, सात्विक व्यभिचारी भावों की मिश्रण होते ही होते। प्रेमिक भक्तजन सिर्फ दर्शन कर लेंगे, कृष्ण बलराम मंदिर में आके खड़े हो जाएंगे, भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी को देख के उनकी उद्दीपना ऐसे शुरू होंगे, आंखों से अश्रु, वो विह्वल हो जाएंगे और रोते विलकते हुए, और अपने को रोक ही नहीं सकता है। भगवान के पीताम्बर देख के या भगवान के होठों के मुस्कान देख के, भगवान के कुंचित केशों में मोर पंख को देख के है ना, उद्दीपना के काम करेंगे है ना। तो वर्धन हो जाती है, प्रेम की स्तरों की वर्धन हो जाती है, बढ़ जाती है ना, बढ़ जाती। तो ये स्थायी भाव है, ठीक है। भक्ति के 9 प्रकार है, भक्ति 9 प्रकार के विधियां हैं, भक्ति के 9 प्रकार की साधन पद्धति है। और है श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम, है ना। जब सतत भगवत प्रेम, स्थायी भाव भक्ति की विधिया में मिला दिया जाता है, जब सतत भगवत प्रेम, स्थायी भाव, ये स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, ये सब भक्ति के विधियों में मिला दिया जाता है, तो उसे विभाव, अनुभाव, सात्विक और व्यभिचारी कहते हैं। ये संज्ञा है। क्या संज्ञा है, परिभाषा क्या रही, क्या डेफिनेशन हुई, आप सुनिएगा। 9 विधि हम जानते हैं भक्ति की, 9 भक्ति या 9 प्रोसेस, नवविधा भक्ति है ना, कहते हैं ना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु,
स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिष्टेन नवलक्षणाम् क्रियते भगवती आधा तन्मन्ये अधिताम उत्तमम। प्रहलाद महाराज की ये श्लोक है। हिरण्यकशिपु पूछ रहे थे क्या सीखा आपने गुरुकुल से, क्या शिक्षा प्राप्त किया आपने, है ना। तो प्रहलाद महाराज की ये उक्ति, स्वयंभु नारद शंभु कुमारो कपिलो मनु प्रहलादो जनको विस्म बलिर्वैयास खीर्भया। एक महाजनों में से है ना, 12 महाजनों में से एक महाजन हमारे प्रहलाद जी हैं, प्रहलाद महाराज हैं। तो उन्होंने सिखाए, हमको प्रदान की है नवविधा भक्ति की ये प्रोसेस। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, किनकी श्रवण, विष्णु भगवान तथा कृष्ण की बारे में सुनना है। कीर्तन, उन्हीं के नाम जप करना है। कीर्तन श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम, उन्हीं की स्मरण करना है, याद करनी है, मनन करनी है। स्मरणम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, सेवा करनी है। अर्च विग्रह सेवा है, विग्रह रख के स्नान करा दिए, माला पहनानी है, आभूषण पहनानी है, चरणों की सेवा करनी है। पाद सेवनम, अर्चनम, अर्चना करना है ना। पाद सेवनम शब्द का अर्थ है चरणाश्रित रहना, है ना। चरणों में वास मिले, चरण ही मेरा जीवन के सर्वस्व हो, है ना। ये पाद सेवन है, पाद सेवन। अर्चनम मैंने पूजा अर्चना, अर्चनम में आते हैं ना अर्चना, है ना। अर्चनम वंदनम, वंदना करना, अर्चनम वंदनम। दास्यम, दास्य है, मैं दास हूँ, आप प्रभु है, मैं सेवक हूँ कृष्ण, मैं सेवक हूँ। कब होगा मेरा जीवन में ऐसा परिचय, जिस दिन मैं सबको संसार को बोल पाऊंगा मैं तो दास हूँ, दास हूँ अस्मि, है ना। मैं कृष्ण के दास हूँ, है ना। कृष्ण के दास हूँ, कृष्ण के दास हूँ, है ना। जमुनाचार्य जी, है ना, जमुनाचार्य जी के बड़ी सुंदर एक श्लोक है। श्लोक कहते हैं जे हे कृष्ण, ऐसा कभी दिन होगा, ऐसा कभी समय भी आएगा, ऐसा मेरे जीवन में से भाग्य उदय होगी जिस दिन मैं सबों को बोलते हुए घूमूंगा, है ना, सबको बताऊंगा मैं कृष्ण के दास हूँ, दास हम अस्मि, है ना। ऐसा भाग्य होगी मेरा जीवन में, मैं आपके दास कहलाऊं, है ना। आप मेरा प्रभु हो, आपके दासत्व मेरा जीवन के सर्वस्व है, सब कुछ है ना। ऐसा कभी बोल पाऊंगा कृष्ण, ऐसा कभी बोल पाऊंगा मैं, है ना। ऐसा भाग्य कभी होगी मेरा जीवन में, है ना। मैं आपकी दास हूँ, है ना, दास हूँ। हम वैष्णव जन, गोलिया वैष्णव जन तो महाप्रभु तो एक स्टेप और आगे कहते हैं, हम सिर्फ कृष्ण की दास नहीं, कृष्ण की दासों की दास है ना। गोपी भक्त पद को बोले दासो दास अनुदास, है ना। गोपी भर्ता, गोपी जनों की भर्ता स्वामी भगवान श्री कृष्ण की दासों की दास है, अनुदास, दासों की दास, है ना, अनुदास। तो ये ऐसा सौभाग्य कभी होगी। तो ये आपकी तो दास्य वाली बात है। फिर सख्य, सखा, है ना, सखा, तुम्ही कोण बड़े लोग, तुम्ही आम्ही संग, सख्य भक्ति, सख्य आत्मनिवेदन, सब कुछ निछावर, मानस देह गेह जो किछु मोर, तो आप दे अर्पिलो नंद किशोर। मेरे पास जो भी कुछ है ना कृष्ण, सब आपके निछावर है। मानस मेरा मन, देह मानस देह मेरा शरीर, ये मेरा भौतिक शरीर, है ना, ये सब कुछ, ये इंद्रिया, ये सब मानस देह। गेह मेरा घर, मेरा संपत्ति, मेरा सजन, मेरा जो भी कुछ है ना, मानस देह। गेह में आपकी बुद्धि भी है, आपकी संपत्ति भी है, घर में रखने वाले आपके सब चीजें हैं, घर के सारे संबंधियां है ना, सब कुछ है। मानस देह गेह जो कि मोर, इसके अलावा और भी कुछ मेरा है कृष्ण, जो भी मेरा है, जो कि मोर, तो आप दे अर्पिलो,
आपके चरणों में तुआपदे अर्पिलो अर्पण करता हूँ हे नंद किशोर, हे नंद। ये आत्मनिवेदनम है ना, आत्मनिवेदनम। अनुकूलेश संकल्प प्रतिकूलेश वर्जनम, रक्षयतीति विश्वास गोप्तित्व वरणम, आत्मनिक्षेप का अर्पण्य, आत्मनिक्षेप का अर्पण्य षड्विधा शरणागति। ये आत्मनिक्षेप मैंने आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन सब कुछ है, सब कुछ है। ये कृष्ण सब ले लो, जो मेरे पास है ना सब सब आप ही के ही ले लो। मन ले लीजिए, धन ले लीजिए, इंद्रिया ले लीजिएगा, मेरी हृदय में उठने वाले सारे चित्त वृत्ति आपके लिए है कृष्ण। सेवा आपके लिए है। आंखों में देखने की जो तृष्णा है वो आपके लिए कृष्ण। आपकी कथा में सुन पाऊं, आपकी गुणगान सुन पाऊं, अपने रूपों की वर्णन हो और मैं अपने कानों से सुन पाऊं, ये मेरा कानों की सार्थकता, मेरा श्रवण इंद्रियों की सार्थकता कृष्ण। आंखों में मैं आपके चरणों को देख पाऊं, ये मेरी आंखों की सार्थकता है। मैं हाथों में आपकी सेवा कर पाऊं, मैं चरण पकड़ पाऊं, है ना, आपको कभी स्पर्श कर पाऊंगा कृष्ण, ये मेरा हाथों की सार्थकता है। कभी चल के आपके धामों में मैं प्रवेश करूं, है ना, ये मेरी चरणों की सार्थकता है ना। कभी मैं दंडवत प्रणाम करूं, मैं पूरे शरीर को झुकाऊं, सिर से लेके मेरा पांव तक, ये मेरी शरीरों की सार्थकता है कृष्ण। हे कृष्ण, कभी ऐसा कर पाऊंगा, कभी ऐसा हो पाएगा, कभी ऐसा मेरा परिचय होगी, है ना, कभी मैं पूरे संसारों में ऐसे अपने को घोषित कर पाऊंगा, वो दिन मेरे लिए तो अहो भाग्य, अहो भाग्य, अहो भाग्य। सबसे बड़े परिचय होगा कृष्ण, सबसे बड़ी परिचय। जमुनाचार्य जी कहते सबसे बड़ी परिचय, सबसे बड़ी परिचय, सबसे बड़ी। तो दास्य है ना, दास्य, दास्यता हर रसों में है, हर संबंध में, है ना। दास्य में तो दास्यता है ही है, सख्य में भी दास्यता है, वात्सल्य में भी दास्यता है, और माधुर्य में भी दास्यता है। गोपीजन कहते हैं हम तो बिना मोल की किंकरी हैं कृष्ण, है ना, बिना मोल के, कोई मोल नहीं देना हमको कृष्ण, कुछ नहीं देना, हम तो बिक गए हैं आपके चरण। कर लो कृष्ण जो इच्छा कर लो, तुआ पदे अर्पिल नंद कृष्ण। हम तो बिना मोल के दासी है कृष्ण, बिना मोल के दासी, बिना मोल के दासी किंकरी, है ना। और फिर नंद बाबा जसोदा मैया, नंद बाबा कहते हैं उद्धव जी से, कभी कृष्ण वापस आएंगे वृंदावन, है ना, कभी याद करते हैं हमको, है ना, कभी हे उद्धव मरने से पहले, शरीर छोड़ने से पहले एक बार देख पाऊंगा मैं, है ना, उनको एक बार आलिंगन कर भी पाऊंगा, सीने में लगा के थोड़ा प्यार कर पाऊंगा, है ना। बड़ी कृपा करके हमको पिता के माँ के दर्जा दिए थे कृष्ण। ऐसे तो हम उनके दास हैं, है ना। दासत्व हमारी जीवन के सब कुछ है, किंतु कितनी प्यार किए, कितने सम्मान दिए, माता पिता के सम्मान प्रदान किए। हम तो उन्हीं के सेवक हैं उद्धव, उनके सेवक है। कभी कृपा करेंगे, कभी आएंगे काना, कभी वापस आएंगे, कभी आएंगे। बलराम जी आंखों में आंसू लेके कहते हैं, कभी कहते हैं, ऐसे तो मैं शेषनाग हूँ, अनंत हूँ, किंतु मैं तो अपने प्रभु की सेवक हूँ, मैं अपने प्रभु की सेवक हूँ, मैं सेवा ठीक से कर पाऊंगा, है ना, प्रभु की कृपा से मैं सेवा कर पाऊंगा, है ना। तो इसलिए बलराम जी के एक नाम ही सेवक भगवान है। और सेवा में हमेशा सेवा में प्रस्त रहता है। कभी तो भगवान के बड़े भाई बनेंगे, कभी छोटे भाई बनेंगे, कभी सैया बनता है, कभी पादुका ही बनता है, कभी सब कुछ बन जाता है। जो भी कृष्ण की प्रयोजन है सब बलराम जी बन जाते हैं। तकिया बन जाएंगे, गद्दे बन जाएंगे, पादुका ही बन जाएंगे, शरीर के जनुई बन जाते हैं, तिलक, है ना, तिलक आदि सब बन जाएंगे, सैया बन के सुला देंगे। भगवान को माँ की तरह गोद में धारण करते। जब गौर लीला में महाप्रभु खूब नृत्य करते करते अचेतन होकर गिर पड़ते थे, तब कौन धारण करेंगे? नित्यानंद प्रभु ही धारण करते थे।
महाप्रभु को, सची माता को बड़ा सुकून होता था। जी मेरा पुत्र जब पागल की तरह नृत्य करते होते गिर जाता तो हड्डी बड्डी टूट जाएगा। नित्यानंद प्रभु कहते तुम हमेशा साथ में रहना, छोड़ना मत कभी इसको, कभी भी नहीं छोड़ना, कभी भी नहीं छोड़ना पुत्र, कभी भी नहीं छोड़ना। ये हमारे सेवक भगवान, वो कहते हैं प्रभु ने कृपा करके मेरे को सेवा स्वीकार की है। मैं तो दास हूँ उनके, मैं तो दास हूँ, मैं तो सब कुछ करना चाहता हूँ, मैं तो आपके चरणों में लिपटा हुआ रहना चाहता हूँ, है ना। मेरे को देखो कभी तो मैनेजमेंट के कामों में लगा मेरे को, इसलिए आध्यात्मिक जगत के मैनेजमेंट हो या भौतिक जगत के मैनेजमेंट हो, सब बलराम जी देखते हैं। वही क्षीरोदक्षय विष्णु, वही कर्मोदक्षय विष्णु, वही कर्मोदक्षय विष्णु, तीनों पुरुष अवतार बलराम जी, है ना, अपने को विस्तार करते हैं। पूरे सृष्टि कार्य के संचालन, देखभाल, सुपरवाइज करना बलराम जी के ऐसा सेवक है। और पर्सनल सेवक, व्यक्तिगत सेवक बन के भी सेवा करता है। ये दासत्व है। दासत्व सर्वत्र है, सब रसों में दास भावना है। दास भावना प्रमुख है, बिल्कुल प्रमुख है। भगवान सबको जो नजदीक बना के रखे, वो लोग भी सोचते हैं हम तो दास है। द्वारका के समस्त रानियां, रुक्मिणी जी हो, सत्यभामा आदि, जाम्बवती, कहते ये तो प्रभु ने कृपा करके पत्नी के रूप में स्वीकार किया, हम तो दासी हैं सब, हम तो बिना मूल के दासी हैं सब। ये तो दासी लोगों को पत्नी बना ली कृष्ण ने, वो तो कृपा ही किया, है ना। हम पत्नी के योग्य थोड़ी, किंतु पत्नी के दर्जा भी कितने सम्मान करते हैं हमको, है ना, हमारे साथ रहते हैं, किंतु है तो प्रभु है, वो तो प्रभु है, प्रभु है। ये पूरे संसार अकेले ईश्वर कृष्ण और सभी भृत्य, है ना। कृष्ण एकमात्र ईश्वर है और सब भृत्य है। चारे जय छे ना चाहे, जय छे करे नहीं, जिसको जैसे नचाता हो ऐसे नाचते हैं। कोई माता पिता होता है, कोई पत्नी होता है, कोई भाई होते हैं, कोई बहन होते हैं, किंतु सब भृत्य हैं, सब जानते हैं हम तो सेवक हैं। कृष्ण कृपा करके हमको सजन के रूप में, सजनों के रूप में हमारी सम्मान प्रदान किए हैं। अहो भाग्य, अहो भाग्य, अहो भाग्य। उद्धव जी को हाथ पकड़ के नंद बाबा जी आंखों में आंसू लेके कहते थे, कभी कृष्ण वापस आएंगे, कभी मैं उनको अपने कंधों में चढ़ा पाऊंगा दोबारा, कभी उसको हाथ पकड़ के मैं जमुना जी के तट पे घूमने ले जा पाऊंगा, कभी मैं स्पर्श कर पाऊंगा उसका, कभी भी कर पाऊंगा। ऐसा कभी होगा, ऐसा कभी होगा किसी, ऐसा कभी होगा किसी। भगवान के जितने प्रेमी जन है ना, सब अपने प्रभु के सेवा के लिए सेवक के रूप में अपने को मानते। कभी ऐसा नहीं सोचते हैं कि हम तो पिता माता हो गए, हम तो बड़े हो गए, बड़े अभिभावक आदि, हमेशा सेवक के रूप में सोचते हैं। तो इसलिए जमुनाचार्य जी कहते हैं कभी ऐसा परिचय होगा कृष्ण, है ना, मेरी ऐसा कभी होगा, मैं सेवक के रूप में परिचय दे पाऊंगा अपने आप को, है ना। दासोहम अस्मि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, है ना। हम कृष्ण के दास है, नित्य दास है। ये तो जीवों की परिचय, ये हम सबों की परिचय है ना, सबों की परिचय है। तो ये दास्य भावना है, ये दास्य में सब कुछ परिलक्षित होती है, सब कुछ निछावर होती है ना। ये प्रमुख है ना। 99% इनको है किसी भी रसों में, सख्य हो, वात्सल्य हो या माधुर्य, है ना। राधा रानी कहती है ना, आप कभी सेवा के अधिकार मिलेगा भी, है ना, वंचित तो नहीं हो जाऊंगा ना कभी, है ना, आप ठुकरा तो नहीं देंगे ना कभी, है ना? अपने चरणों में तो रखेंगे ना कृष्ण, है ना, चरणों में तो रखिएगा, है ना। गलती बहुत भी हो जाए तब भी ठुकरा मत दीजिएगा। इसको प्रेम वैचित्र कहलाता है। राधा रानी भगवान की गोद में ही सिर रख के भी सोए तो सोचेगी कृष्ण चले गए तो, है ना, और छोड़ देंगे तो तब भी क्या करूंगा, प्रभु छोड़ के चले गए तो क्या करूंगा, उनको भय उत्पन्न, मिलनों में भी भय उत्पन्न होती। तो जहां तक आपने
माधुर्य रसों की भी बाकी सब अभिव्यक्तियों को भी आपने देखोगे, मनन करोगे, उसमें भी देखोगे छिपा हुआ है दासत्व, सेवक की, सेविकाओं की एक भावना ही छिपी हुई है ना? भक्ति एक प्रीतिपूर्वक सेवा तो है ना? हे कृष्ण, सेवक जन है हम आपके, सेवा स्वीकार करो कृष्ण, सेवा स्वीकार करो। प्रेम के स्तरों में भी जब स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव, तब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं ये भक्ति के 9 प्रकार, श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम आत्मनिवेदन सख्यम आत्म। जब सतत भगवत प्रेम स्थायी भाव भक्ति की विधियों से मिल दिया जाता है, सतत भगवत प्रेम, आपके हृदय में प्रेम जागृत है, सतत भगवत प्रेम, और उस सतत भगवत प्रेमों को साथ भक्ति के विधियों की मिला जाता है। इस समय हमने विधि कर रहे, उस समय प्रेम नहीं है, विधि करते करते प्रेम होगी, और जब प्रेमों के साथ इस विधियों मिल जाएंगे तब 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 तो उसे विभाव, अनुभव, सात्विक और व्यभिचारी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस समय, ठीक है ना? स्थायी भावों के साथ जब भक्ति की विधियों की मिलन होती है तब उसको स्थायी भाव, तब इसको विभाव, अनुभव, सात्विक और व्यभिचारी कहते हैं, है ना? व्यभिचारी कहते हैं। आगे इस तरह भक्तों को अनेक प्रकार के दिव्य आनंद प्राप्त होता है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने अमृत प्रभाव भाष्य में लिखा है कि अनुभव की 13 कोटियां हो सकता है। अब विभाव क्या है, अनुभव क्या है, सात्विक क्या है और व्यभिचारी क्या है, वो भी हम पढ़ेंगे परिभाषा। तो बेसिकली ये 4 चीज है क्या? ये 4 चीज क्या है? भक्ति के विधियां है। कौन सा विधि है? वो विधि हम जानते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। कोई भी एक चीज हो सकता है, 2 चीज हो सकते, 3 हो सकते, 4 हो सकते, 5 हो सकते, 6, 9 के 9 एक साथ हो सकते हैं। भक्ति के विधियां है, और वैदिक भक्ति में इसी से हमने शुरुआत की है ना। वैदिक भक्ति जब हम कर रहे हैं इस समय, इसी से हमारी शुरुआत है। ऐसा करते करते एक दिन हमारी रति गाढ़ होगी, और गाढ़ से गाढ़तर होगी, और प्रेम उत्पन्न हो जाएंगे। प्रेम के स्तरों के साथ जब स्थायी भावों में ये विधियां मिश्रण हो जाती हैं, तो ये आपके ये विभाव, अनुभव, सात्विक और व्यभिचारी भाव होते हैं। मिलन माने उनके साथ संयोजन है। तो स्थायी भावों के साथ जो चीज संयोजित होती है उसमें ये सब भाव जो जिसको आप एक्स्ट्रा बोल सकते, जिसको आप अतिरिक्त भाव, है ना, वो अतिरिक्त भाव। स्थायी भाव तो हमेशा ही रहेंगे, अतिरिक्त भाव कभी कभी मिश्रण हो जाता है। जब अतिरिक्त भाव मिश्रण हो जाएंगे तब उसमें मिठास, प्रेमों की स्तरों की मिठास और ज्यादा हो जाती है। जैसे कि दही में आपने कपूर और घी और काली मिर्च और सीता मिश्री डाल दो तो अमृत में स्वाद हो जाती है। उस प्रकार स्थायी भावों के साथ जब अतिरिक्त भावों के संग मिश्रण होती है तो उससे आनंद की वर्धन और हो जाती है। तो उस अतिरिक्त भावों में से मोटा मोटा 4 विभाजन होती है। उसको एक को कहते हैं विभाव, दूसरे अनुभव, तीसरी सात्विक और चौथा व्यभिचारी। याद रखिएगा, है ना, अपनी तरफ से आप याद रखिएगा, है ना। ऐसा नहीं है हमको कोई एग्जाम देना है और परीक्षा पास करना है तो परिभाषा याद रखेंगे, किंतु आप अपने समझने के लिए, मनन करने के लिए, और आप कनेक्ट कर पाओगे। जब आगे की श्लोक होगी आप उसको जोड़ पाओगे तो आपको लगेगा ओहो ये तो विभावों में आता है ना, या ये अनुभव है, ये तो सात्विक भाव है, ये तो व्यभिचारी भाव है। आप लोगों को लगता है ना, ये तो हमें भूल ही जाते ये क्या क्या चीज है ना। ये सब चीज है क्या? ये सब प्रेमों के स्तरों के साथ संयोजन है, स्थायी भावों के साथ मिश्रण है, इसीलिए हमारे लिए भारी पड़ता है। इसीलिए ना हमने प्रेम के स्तर पे है नहीं ना अभी, किंतु हम हो ही तो जाएंगे। गौड़िया संप्रदाय के भक्त है हम, दीक्षा हमने ऐसा सोच के थोड़ी रखा
जी हमने तो वैदिक भक्ति में रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे, बिल्कुल बिल्कुल 100% हमारी वर्धन होगी। गुरुदेव की कृपा से हम प्रेम के स्तर को भी प्राप्त करेंगे और प्रेमों के स्तरों में भी ये सब अतिरिक्त भावों की संयोजन भी करेंगे। हम करते भी हैं, हम जानते नहीं है, हम सोचते हैं ओहो ये सब, तो हम सचमुच हमारे में लक्षण प्रकटित होते हैं, वो निरंतर नहीं होती। जब निरंतर होगी तो प्रेम हो गई, अभी ज्यादा कदा प्रकटित होते हैं, है ना। आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, देखिएगा। तो यहाँ पर विभाव और अनुभाव, तो अनुभाव की बात आ रही। अनुभाव की 13 कोटियां है, इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम एक एक करके संध्या पढ़ेंगे और समझेंगे भक्ति रसामृत सिंधु से। थोड़ा सा मैंने सोचा आपको इंट्रोडक्शन हो जाए ये सब चीज। आप अपने हृदय में धारण करना है हमेशा, जैसे कभी भूलोगे नहीं। जैसे कभी स्नेह आप भूलेंगे, स्नेह क्या चीज है हमने खूब पढ़ी। स्नेह वो है एक पल के लिए भी कृष्ण के विरह असहनीय है ना, ये स्नेह है। जिस भक्त और साधक एक पल के लिए भी कृष्ण से दूर नहीं जाना चाहता है, दूर नहीं रहते हैं, उसके हृदय में स्नेह जाग उठी, स्नेह विराजमान हो गई। ये स्नेह है। स्नेह मान, मान क्या है? खूब प्रेम है, अथाह प्रेम है अपने प्रेमिक के लिए, कृष्ण के लिए पूरा पूरा प्रेम है, भरा हुआ, एकदम छलकने वाले। किंतु प्रेमों के आदान प्रदानों में बड़ी मिठास भी प्राप्ति होती है, किंतु चालाकी से अपनी भावनाओं को छिपा के रखना है, ये मान कहलाता है ना। ऐसे हमने सुने भी और पढ़े भी, आप भूल भी कभी नहीं भूलेंगे। आप अपने उसको कनेक्ट करोगे उदाहरणों के साथ और उसको याद रखोगे तो कभी भी नहीं भूलोगे। तो जब भी मान शब्द आपके सामने आएंगे या राधा रानी के मानिनी के मानों की बात चलेगी, जो मानों की कथाएं आएगी हमारा आचार्यों जनों की शास्त्र में, तब आप बिल्कुल कनेक्ट कर पाओगे। जो इस अवस्थाओं की बात हो रही है ना, इस अवस्थाओं की बात हो रही। मान शब्द का अर्थ नहीं है जो अभिमान कर लिया हमने, कोई किसी को कुछ बोल दिया, किसी को कुछ टोक दिया, वो मान लेके चला गया, तो वो मान और ये मानों में भेद है। इस मानों में परिपूर्ण प्रेम है कृष्ण के लिए, एकदम अथाह प्रेम है, प्रेमिक के लिए परिपूर्ण प्रेम है। और प्रेमों के आदान प्रदान में अद्भुत मिठास उत्पन्न होती है ना। किंतु तभी भी चालाकी से अपनी भावनाओं को छिपा के रखेंगे, खूब प्यार करेंगे, किंतु पता नहीं लगने देंगे जब मैं आपसे प्यार करता हूं, बिल्कुल नहीं लगने देगा, बिल्कुल ना लगने देगा, बिल्कुल नहीं लगने, है ना। ईमान, ईमान कितनी अच्छी अवस्था है, सोचो। खूब प्यार करेंगे किंतु दिखाएंगे नहीं, बिल्कुल प्रकाशित नहीं करेंगे, है ना। हर तरह से छिपाएंगे, जब मैं आपके प्रति उदासीन, कोई प्रेम नहीं, है ना, है कि नहीं। हमारी इस्कॉन में एक से एक भक्त है, कृष्ण से अथाह प्रेम करते, बिल्कुल देखे तो एकदम आंखों में अश्रु छलक जाती है ना। प्रेमी भक्तजनों को देखने मात्र से आपको पता चलेगा, मन तो बिल्कुल भाग जाते हैं, कब भागे और थोड़ा सा गलवाई दे, टच करे, स्पर्श करे, आता है ना, मन करता है। गुरु महाराज को देखते हैं तो सब लोग घिरे हुए रहेंगे, आप सबों को एक ही निगाह है, कब थोड़ा दर्शन करे, कब थोड़ी सी प्रणाम कर ले, स्पर्श कर ले, होता है। भगवान के एक भक्तों के प्रति इस प्रकार अनुराग है, तो कृष्ण में क्या अनुराग होगी, बताओ क्या अनुराग है, तो मानो है। तो ये सब खूब हमने उदाहरण से हमने सुने भी है, तो अब याद रखिएगा, आगे अब काम आएगा, है ना। तो चलिए, अब हमने समझ तो पाई कम से कम स्थायी भावों के साथ अतिरिक्त भावों की संमिश्रण, स्थायी भावों के साथ अतिरिक्त भाव जो है जब मिलती है, उन्हीं कोई विभाव अनुभाव, सात्विक और व्यभिचारी भाव कहते हैं। ऐसे तो भक्ति विनोद ठाकुर इस श्लोक का तात्पर्य, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं अमृत प्रवाह में अनुभाव में 13 कोटियां है। क्या क्या है? नृत्य, जब प्रेमी भक्तजन कृष्ण को देखेंगे ना, उसकी वो खड़े नहीं रह सकता, वो तो नचने लगेगा। नृत्य एक अनुभाव है, भावनाओं की
अपने स्थायी भावों के साथ एक संयोजन है। वो नाचेंगे, खूब नाचेंगे, नाचता ही है। गायन विलज विचरित असंग, वो उसको पता ही नहीं, लोक लज्जा कुछ नहीं होता, खूब नाचने लगता। नृत्य एक कोटिया है अनुभव। जमीन पर लौटना है ना, लोटपोट खा जाएंगे, लोटपोट खा जाएंगे। कृष्ण को देखेंगे, देख के भावना इतना है, प्रणाम करेंगे और लोटपोट खाएंगे। कभी इधर लुढ़केंगे, कभी उधर लुढ़केंगे। लुढ़कते हुए देखा ना आपने, है ना, लोटपोट खाता है। परिक्रमा देता है ना, लोग दंडवत परिक्रमा देता है, कितना प्रेम होगा ना। सोचो, कोई कोई तपस्या करता है, किसी किसी का कोई मांग होता है, इच्छा होता है। ज्यादा से लोगों की तो मानो कि कोई भौतिक कामना से उन्होंने परिक्रमा देना भी शुरू की और भी चली जाती है। जब वो पूरा दंडवत परिक्रमा करके अंत तक पहुंचता है, तो मेरे को तो नहीं लगता किसी को सिर्फ ही कृष्ण सिर्फ आपके लिए मैंने किया, मेरे को इसके बदले में कुछ ना चाहिए, है ना। ध्रुव महाराज की तरह स्थिति होती। ध्रुव महाराज को राज्य चाहिए था और माता ने गोद में नहीं बैठाया था सोनी सुरुचि, है ना, उनके बीमार तक के माता। तो उन्होंने माँ के जब पूछा, जब मेरे को पिता की गोद क्यों नहीं मिलेगी, है ना, क्यों नहीं मिलेगी, मैं तो पुत्र हूँ। तो माता ने ठीक कहा, पुत्र तो हो, किंतु मैं वो गोद नहीं दे सकता। एक व्यक्ति दे सकता आपको सब कुछ। तो बताओ कौन है? कहते कृष्ण। कहाँ रहता है? कहता वो तो वनों में रहता है, मैंने सुना। किधर के रहता? भागा हो, चले जा रहे थे वनों की तरफ। भगवान कृष्ण कृपालु है ना, नारद जी को कृपा भेजता है, जाओ इनको दिखाओ रास्ता। नहीं तो ये तो पागल बन गया, 5 साल के बालक, ये तो मेरे को ढूंढने निकल गया, ये कहाँ से ढूंढेगा बेचारा, दिखाओ मार्ग। नारद जी ने मार्ग दिखाया, 6 महीने में ढूंढ ढांढ के निकाल लिए, है ना। ध्यानस्थ ध्रुव महाराज के सामने कृष्ण चतुर्भुज रूपों में प्रकट हो गए थे। तो कहते वर मांगो, कहते मेरे को कुछ नहीं चाहिए, है ना। मैं तो समुद्र के किनारे में, है ना, कांच ढूंढ रहा था। कांच ढूंढते ढूंढते रत्न मिली मेरे को और क्या चाहिए, मेरे को और कुछ नहीं। काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम, दिव्य रत्न मिल गए। मैं तो कांचे ढूंढा, अब तो दिव्य रत्न, अब तो कुछ नहीं चाहिए कृष्ण, कुछ नहीं चाहिए। देख लिया बस, जीवन भर उठी, सब प्राप्ति हो गई। अब क्या चाहिए? ना राज्य चाहिए, ना पिता की गोद चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तभी भी भगवान ने सोचे, छोटा बालक तपस्या किया और मैंने कुछ नहीं दिया तो लोग क्या कहेंगे। कृष्ण कहते हैं दिए थे, है ना, क्या नहीं दिए आप सब जानते हैं। 60,000 साल तक उन्होंने राजा बन के राजत्व किए और अंतिम समय में लोक प्रदान की, ध्रुव लोक प्रदान करते, उसी शरीर में अपने लोकों में प्रस्थान हो गए थे ध्रुव महाराज। भगवान जब देंगे ना तो छप्पर फाड़ के दे देंगे एकदम, रखना। मांगा तो था एक सामान्य राज्य या पिता के गोद, वो तो मिली और ऐसे राज्य मिली जो कभी प्रलय नहीं होने वाला है। ध्रुव लोग दिखते हैं यहाँ से, है ना, बहुत अच्छा है ध्रुव लोग को। देखो हमने आध्यात्मिक जगत को देख सकते हैं यहाँ से, है ना। देवताओं में से सूर्य देव चंद्रमाओं को देख सकते हैं खाली आंखों में, और ध्रुव लोग तो संध्या के समय ध्रुव तारा, ध्रुव लोग को देख सकते हैं। ये आध्यात्मिक लोग हैं, ध्रुव महाराज के लोग हैं, जो इस भौतिक संसार से दिखाई देते हैं। इसी भौतिक संसार के अंदर ही आध्यात्मिक लोग हैं, ध्रुव लोग हैं। तो फिर बदले में कुछ क्या चाहिए था? कुछ नहीं चाहिए था, कोई कुछ चाहिए नहीं था। तो इसीलिए जब प्रेम प्राप्ति हो जाता है तो फिर और क्या चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो लोटपोट खाता है, कभी इधर लुढ़कता है, कभी उधर लुढ़कता है। जमीन पर लौटना, ये भी एक अनुभव है। गाना, वो गाता है, खूब जोर जोर गाता है, वो लोगों को लज्जा ही नहीं रहता, वो खूब गाता है, हे कृष्ण हे माधव मुकुंद मुरारी, जो आता है गाता है ना। वो तो पुकारना चाहिए, प्रेमी को पुकारना है, चिक चिक के पुकारता है, इससे बहुत प्रेम, उसको नाम देख पाने से मन करता है खूब चीखूं, वहां तक पहुंच पाए, है ना। प्रेम के स्तर में ही हो पाएगा, ये समझ नहीं पाएंगे हम इसमें। खूब प्रेम हो,
तो करूं क्या, क्यों नहीं दिखता, क्यों नहीं। खूब पुकारो, या मानो कि दूर से देखे थोड़ा सा, जिससे आप प्रेम करते हो, मानो कि हजारों लाखों जनों में से आपको दिख गया तो कैसे भागोगे, पागलों की तरह भागता है ना। इस प्रकार कृष्ण से प्रेम करने वाले प्रेमी जनों की जो पुकार है ना, चिल्लाता है, वो भी एक अनुभव है। चिल्लाना, कूदना, खूब उछल कूद करता है ना, खूब उछल कूद करते हैं। और उच्च स्वर से शब्द करना, जम्हाई लेना, दीर्घ सांस लेना, जनमत की परवाह न करना, लार गिरना, अट्टहास करना, अस्थिरता तथा हिचकिया, ये अनुभव के लक्षण है। इस तरह दिव्य रसानुभूति विभिन्न स्तरों पर होती है। इसी प्रकार गोस्वामियों ने अभिव्यक्ति के अनेक अन्य रूपों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया है। रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में प्रत्येक लक्षणों की अलग अलग नाम दिया है। तो स्थायी भावों के साथ अतिरिक्त भावों के संमिश्रण, अतिरिक्त भावों, इनको आपको विभाव, अनुभाव, सात्विक और व्यभिचारी भाव कहते हैं। सद्बुद्ध सात्विक भावों की क्या परिभाषा है और सात्विक भाव कितने तरह के हैं, वो हमने भक्ति रसामृत सिंधु से पढ़ के देखेंगे। अनुभाव की उदाहरण यहाँ पर बैठते हैं, अनुभाव किसको बोलते हैं और अनुभावों की क्या क्या लक्षण है, वो भी एक एक करके पढ़ के देखेंगे भक्ति रसामृत सिंधु में। और हमने सात्विक भाव किसको बोलते हैं और सात्विक भावों के उदाहरण आपको बताना है और हम पढ़ेंगे, और व्यभिचारी भावों के उदाहरण आपको पढ़ना है और हमें उसको भक्ति रसामृत सिंधु से पढ़ेंगे। अब आप चैप्टर को खोल के पढ़िएगा, है ना, आप पढ़ पाएंगे, नहीं तो कल हमने इसको शुरुआत कर दी। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। निताय गौर प्रेमानंद। कोई आपको कठिनाई होगी व कोई चीज आपको समझ में नहीं होंगे तो अवश्य पूछिएगा। कल हमने थोड़ी सी क्वेश्चन आंसर भी कर देंगे, तो आप उसमें पूछ सकते हो और फिर आगे बढ़ेंगे थोड़ा करके, है ना। कल हमने चैतन्य चरितामृत के श्लोक को पढ़ने के लिए हमने भक्ति रसामृत सिंधु से वो चैप्टर पढ़ लेंगे जिससे हमको विभाव, अनुभाव, सात्विक और व्यभिचारी भावों की वर्णन होगी। ठीक है, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम, धन्यवाद। आज चलो म्यूट तो के ही नहीं कर। हाँ, यस माता जी। माता जी, अब जो क्वेश्चन है कि सपोज हम किसके लिए जॉब कर रहे हैं, किसी और के लिए जॉब कर रहे हैं, उनकी तबीयत खराब है सपोज, तो वो क्या स्वयं काउंट होगा? सागरिका माता जी, हाँ, क्यों ना होगा, क्यों नहीं होगा माता जी, क्यों। जब एक प्रार्थना ही है, जब एक पुकार, जब एक आपकी हृदय की भावनाओं को व्यक्त करने की एक अद्भुत अभिव्यक्ति है, क्यों ना होगा माता जी। हे कृष्ण, हे राधा, हे कृष्ण, आप कृपा करके मेरे को आपकी सेवा में लगाइए। तो जब दूसरे लोगों के लिए करते हैं, आप दूसरे किसी चीजों के लिए करते हैं, ये मानो कि मेरी कोई सजन बहुत बीमार ग्रस्त है, तो हे कृष्ण आप कृपा कर दो ना, जैसे वो थोड़ी सी उसकी राहत मिल जाए, तो हो जाती है। किंतु कृष्ण कृपामय है, किंतु कृष्ण साथ साथ स्वतंत्र भी है। कृष्ण कृपा करेंगे, अवश्य करते हैं, किंतु कृष्ण उतनी कृपा करते हैं जितनी से उनकी कल्याण हो जाए। कृष्ण कभी निष्ठुर नहीं होते। मानो कि उनके शरीरों में वो शरीर ठीक रहा ही नहीं और शरीर रहने लायक नहीं है, तो कृष्ण रखेंगे नहीं, कृष्ण दूसरे जीवन प्रदान कर देंगे। दूसरे जीवन कृष्ण की करुणा है, कृष्ण की निष्ठुरता थोड़ी है। जब हम बूढ़े हो जाते हैं, जब बीमार ग्रस्त हो जाते हैं, जब हमारा शरीर में शक्ति ना रहती है, जब बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, तो हमारे गुरुदेव कहते जब कार बिल्कुल खटारा हो गया तो आपको कोई रोल रॉयस दे दे, कोई मर्सिडीज दे दे तो अच्छा है ना। तो इस प्रकार के फिर बचपना मिल जाएंगे, फिर पूरा शक्ति मिल जाता है, फिर हमने स्कूल के बैग लेके भाग सकते हैं और कहीं भी कितना काम कर सकते हैं। तो कृष्ण की करुणा हुई ना, कृष्ण की निष्ठुरता थोड़ी हुई। तो कृष्ण स्वतंत्र है, कृपामय है, हमेशा ही कृपा करते हैं।
आपको रख के सचमुच आपके शरीर सामर्थ्यवान है और आपको आपकी पीड़ा कम हो जाए और इसको धारण कर पाओ, आत्मा को धारण कर पाएंगे तो ऐसे शरीर को रखेंगे, नहीं तो वो व्यवस्था कर देंगे जिस शरीर छोड़ के दूसरे अच्छे शरीर मिल जाए, नया शरीर मिल जाए, है ना। तो आप जप करके माता जी दूसरे के लिए कर सकते हो, अवश्य कर सकते हो, उनकी भौतिक किसी प्राप्ति के लिए या उनके आध्यात्मिक जीवन के लिए हमेशा कल्याणकारी होते हैं। दूसरे के लिए आप जप कर रहे हैं और जपों को आप निवेदन कर रहे हैं तो अवश्य होगी माता जी, अवश्य। इस जन्मों में भी होती, उनके जन्मों जन्मों की गति परिवर्तन हो सकता है ना। तो ये बहुत बड़ी कृपा है और बहुत बड़ी दान है ना। आप अवश्य कर सकते माता जी, अवश्य कर सकते दूसरे के लिए, ठीक है। हरि बोल, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे बोल। धन्यवाद माता जी, हरि बोल। ठीक है, तो फिर हम समाप्त करते हैं इसको, क्लास को। आप थोड़ी सी भक्ति रसामृत सिंधु आपके पास है तो उसको निकाल लीजिएगा, ठीक है, उसको निकाल लीजिएगा। आपको मैं चैप्टर भी बता दूंगा जहाँ पढ़नी है, थोड़ा देर अगले 2-4 दिन हमको वो पढ़नी है, ठीक है, जैसे हमने इस श्लोक को समझ ठीक से पाए, ठीक है। हरे कृष्ण। चलो प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय, निताय गौतम।